तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजीसाइड, कल के वीडियो में आप लोगों को मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक के क्या क्या करैक्टर हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है और किस प्रकार से वो बेनिफिशियल हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, इस पर चर्चा की है। तो आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजीसाइड, तो फंजीसाइड का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये मालूम कर लेंगे फंजीसाइड कहते किसे हैं। तो ये फंजीसाइड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, फंगस एंड कैरो। फंगस एंड कैरो। फंगस में इसको आप जानते हैं और कैरो मीन्स इसको लैटिन वर्ड में हम टू किल या मार। तो फंगस प्लस कैरो मिला करके हो गया क्या, फंजीसाइड। जो कवकों की वृद्धि को मार देते हैं या कवकों की वृद्धि को मार देते हैं। यदि इसमें कुछ नहीं होगा, मार देना ही है, साइड में मार देना, तो फंगस। कैरो मीन्स किल, मैंने आपको बताया था, किल मीन्स मारना। जो फंगस को या कवक को मार देता है, उस एजेंसी को हम फंजीसाइड कहते हैं। उस एजेंसी को हम फंजीसाइड कहते हैं। अब एक तो हो गया फंजीसाइड। फंजीसाइड वो हो गया जो कवक को मार दे। अब दूसरा हो गया फंजीस्टेट। तो ये भी वर्ड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फंजीसाइड के अंतर्गत फंजीस्टेट भी है। तो फंजीस्टेट क्या होगा? फंजीसाइड तो वो हो गया जिसने कवकों को मार, टू किल फंगस। तो वो एजेंसी या वो रसायन जो कि कवकों को मार देते हैं, उनको हम कह देंगे फंजीसाइड। और जैसे आपका हो गया डाइथेन, एग्जाम्पल लिख लो, डाइथेन N45, डाइथेन Z78, कैराथेन, ये इस प्रकार के रसायन हैं जो कि कवकों को मार देते हैं या फोलियर स्प्रे के रूप में इनका प्रयोग कर देते। तो इस प्रकार के जो हमारे रसायन होंगे उनको हम कह देंगे फंजीसाइड या कवकों को मार देते हैं। अब दूसरा मैंने लिख दिया एक वर्ड फंजीस्टेट। अब ये दूसरे प्रकार की फंजीसाइड के
कैटेगरी आ गई फंजी स्टेट। फंजी स्टेट में क्या होता है कि ये कवकों को मारता तो नहीं है, ये कवकों को मारता नहीं है, बट दिस टाइप ऑफ केमिकल check or inhibit means रोक देना, check or inhibit the growth of fungus। तो पहले वाले ने क्या किया था, टू किल दी फंगस, उन्होंने तो मार ही दिया था, तो उनको फंजीसाइड कह दिया, लेकिन इसने मारा नहीं। जो फंजी स्टेट है इसने मारा नहीं, इसने क्या किया, इसने फंगस की ग्रोथ को रोक दिया। ठीक, फंगस की ग्रोथ और आगे ज़्यादा नहीं होगी, जितनी ग्रोथ हो गई वो हो गई, अब इसके आगे ये नहीं बढ़ने देगा। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनको हम क्या कह देंगे, फंजी स्टेट। ये फंजी स्टेट केमिकल्स हैं जो कि कवक को मारेंगे नहीं, वो उनकी वृद्धि को रोक देंगे। टू चेक द ग्रोथ, चेक और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द फंगस। तो ये फंगस की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे फंजीसाइड होंगे उनके हम कह देंगे फंजी स्टेट या फंजी स्टेट कह देंगे। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब एक प्रकार और है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एंटी स्पोरलेंट। थर्ड वन एंटी स्पोरलेंट। स्पोरलेंट तो आप जानते हैं क्या होता है, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, स्पोरलेंट कह देते हैं कि ये बैक्टीरिया स्पोरलेंट है क्योंकि इसमें स्पोर बनते हैं, ये फंगस स्पोरलेंट है क्योंकि इसमें स्पोर बनते हैं। तो जो स्पोरलेंट प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, जो स्पोर को पैदा करते हैं। अब दो एजेंसी ऑब्लिक केमिकल्स who check the sporulation, of पैथोजन। स्पोरुलेशन किसमें होगा, पैथोजन में होगा। पैथोजन कौन होंगे, पैथोजन फंगस होगा या बैक्टीरिया होगा या एल्गी होगा, जो भी होगा जिसमें कि स्पोर प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम किसी एक का नाम नहीं लिखेंगे फंगस और इसका नहीं लिखेंगे, वो जितने भी लिविंग पैथोजन होते हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके सबके लिए मैंने सब जो कर दिया उसका नाम कर दिया पैथोजन। मैंने नहीं कर दिया, ये नाम तो पहले से ही है पैथोजन, लेकिन यहाँ पर प्रयोग कर दिया पैथोजन। तो एंटी स्पोरुलेंट हम उसे कह देंगे कि वो एजेंसी या वो रसायन जो कि रोगजनक को स्पोर बनाने से चेक दी स्पोरुलेशन ऑफ दी पैथोजन, स्पोर बनाने से रोक देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एंटी स्पोरुलेंट। तो इसमें कितनी कैटेगरी आ गई हमारे फंजीसाइड में, 3 कैटेगरी आ गई। एक हो गया फंजीसाइड, दूसरा हो गया फंजीसाइड जो फंगस को
मार देते हैं उनको हम फंजीसाइड कह देते हैं। जो बैक्टीरिया को मार देते हैं उनको हम बैक्टीरिसाइड कह देते हैं। जो निमेटोड को मार देते हैं उनको हम निमेटिसाइड कह देते हैं। क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जो पर्टिकुलर पैथोजन होगा, चाहे वो फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे निमेटोड हो, उसके आगे जो कैडोइड शब्द लग जाता है, इन दोनों को ही मिला करके फंजीसाइड, निमेटीसाइड, बैक्टीरिसाइड, इस प्रकार से साइड बन जाती है। साइड मीन्स मार देते हैं। और दूसरे मैंने आपको बता दिए थे कि फंजीस्टेटिक होते हैं। फंजीस्टेटिक होते हैं वो होते हैं जो कि फंगस की वृद्धि को रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उनको हम फंजीस्टेटिक कह देंगे। और तीसरे प्रकार के जो हमने बताए हैं आपको वो एंटी स्पोरुलेंट बताए हैं। ये एंटी स्पोरुलेंट होते हैं जो कि स्पोर प्रोडक्शन को रोक देते हैं। तो ये तीन प्रकार के तो हमारे केमिकल्स होंगे जो कि प्रयोग किए जाते हैं हमारे फील्ड्स में किसानों के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा। ये अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं भाई? बात तो प्रमुख रूप से बात है क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजीसाइड। तो हम फंजीसाइड के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो इसके आधार पर हम फंजीसाइड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे? तीन कैटेगरी में फंजीसाइड को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें पहला है ऑन मोड ऑफ एक्शन, ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो बेस इसमें क्या है? मोड ऑफ एक्शन। जो फंजीसाइड है उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, उसका एक्शन कैसा होता है, इसके आधार पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। फिर इसमें सेकंड है जनरल यूज। सेकंड वन जनरल यूज ऑफ और इसमें जो थर्ड कैटेगरी होगी वो होगी हमारी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन तो जो विज्ञानियों के द्वारा फंजीसाइड फंजीसाइड को तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेस ऑफ एक्शन की। जो केमिकल है या एजेंसी है ये किस प्रकार से या कब काम करती है, इसका एक्शन कब होता है, रोग लगने से पहले, रोग लगने के बाद में, या रोग लगा हुआ है, इसकी क्या स्टेज है, जिसके आधार पर हम फंजीसाइड को प्रयोग करते हैं, उनको हम कह देते हैं दी फंजीसाइड ऑन द बेस ऑफ एक्शन। अब दी बेस ऑफ एक्शन में कितने प्रकार के फंजीसाइड आएंगे? ये तीनों आप जान गए कि ये तीन प्रकार के फंजीसाइड होंगे। पूरे क्लासिफिकेशन में फंजीसाइड तीन प्रकार के होंगे ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ एक्शन कि फंजीसाइड किस स्टेज पर प्रयोग किया जाएगा, जिसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। फिर है जनरल यूज ऑफ फंजीसाइड, इनका जनरल यूज कैसे किया जा रहा है फंजीसाइड का
उसमें किस प्रकार के केमिकल्स प्रयोग किए गए, कुछ सल्फर फंजीसाइड होंगे, कुछ कॉपर फंजीसाइड होंगे, कुछ सिस्टेमिक फंजी, मतलब उसमें बेस क्या होगा, जिस आधार पर इनका हम डिवाइडेशन करें। अब ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ एक्शन में हम फिर सब काइंड्स करते हैं, जिसमें नंबर 1 हो जाएगा प्रोटेक्टेंट। ये वो फंजीसाइड होंगे, प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड वो होंगे जिनको कि रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही प्रयोग किया जाएगा, ताकि रोग न फैलने पाए। इसलिए इस प्रकार के जो फंजीसाइड होते हैं उनको हम कह देते हैं प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड। मीन्स उन्होंने रोग से फसल को बचा दिया, रोग नहीं होने पाया, क्योंकि इनका प्रयोग रूप में कर दिया गया। इस प्रकार के जो फंजीसाइड होते हैं उनमें हमारे लिए जिनेट एंड सल्फर, जैसा कि आप जानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर प्रयोग किए जाते, तो ये अगर जो हम पहले फसलों में इनका प्रयोग कर देंगे, जिनेट का और सल्फर फंजीसाइड का, इस प्रकार के जो फंजीसाइड हैं इन फंजीसाइड को हम कहेंगे प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड। इनके प्रयोग के बाद फसल को रोग से बचाया जा सकता है। मीन्स फसल में रोग का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, बच पाएगा या कम हो पाएगा। फिर इसी में सेकेंड कैटेगरी आ गई ये ट्रेपिकेंट क्या होते हैं कि रोग फसल में या बगीचे में उत्पन्न हो गया, फसल या बगीचे में रोग उत्पन्न होने के बाद इस प्रकार के फंजीसाइड डाले जाएं जो कि इनको इरेडिकेट करते हैं। रोग उत्पन्न होने के बाद आफ्टर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हो चुका हो, यूज दिस टाइप ऑफ द थ्रेटेंड फंजीसाइड। इस प्रकार के जो फंजीसाइड होंगे उनको हम थ्रेटेंड फंजीसाइड कह देंगे, क्योंकि पौधे में रोग लग गया है, इसके बाद में हम फंजीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उस रोग जनक को मार देगा, तो उससे उस पौधे की थेरेपी हो जाएगी, फिर रोग उसमें आगे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस प्रकार के जो फंजीसाइड होंगे उनको हम थ्रेटेंड कहेंगे। और इनका उदाहरण आप लिखें कार्बोक्सिल एंड ऑक्सीकार्बोक्सिल एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो होंगे इनको हम थ्रेटेंड कहते हैं। इसमें एंटीबायोटिक भी हो जाएंगे, इसमें जो होंगे वो एंटीबायोटिक आर्योफंजी, इस प्रकार के जो हमारे केमिकल्स होंगे उनको हम थ्रेटेंड कहते हैं। फिर इसमें एक और कैटेगरी बन जाती
थर्ड कैटेगरी आ जाती है, वो क्या है? इरेडिकेंट। इरेडिकेंट भी वो होता है कि पूरे क्षेत्र इस प्रकार के फंजीसाइड जो कि जहाँ पर रोगजनक उत्पन्न हो गया है, जिस कोर्ट में या जिस फील्ड में, या डिजीज कोड आप किसे कहेंगे? पहले तो यही जान लें कि डिजीज कोड किसे कहेंगे। डिजीज कोड वो पर्टिकुलर पूरा एरिया होता है जिसमें कि ससेप्टेबल होस्ट होता है, या ससेप्टेबल होस्ट जितनी जगह पर उगा हुआ है उस पूरी एरिया को हम डिजीज कोड कह देते हैं कि उसमें वो रोग फैलने की संभावना पूरी रहेगी। जिस रोग से फसल प्रभावित हो रही है तो उसको हम कह देंगे डिजीज कोड। पहले ये डिजीज कोड अच्छे से जान लो कि वो पूरा एरिया हो सकता है, वो एक खेत भी हो सकता है, 1 किलोमीटर एरिया भी हो सकती है और 25 किलोमीटर एरिया भी हो सकती है, जिसमें कि वो ससेप्टेबल होस्ट को उगाया जा रहा हो, उस पूरी एरिया को हम डिजीज कोड कह देंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इरेडिकेंट वो होते हैं जो रसायन इस डिजीज कोड को, पूरे के पूरे कोड को इरेडिकेट कर दें या डिजीज फ्री कर दें, जिस तरीके से किसी को समूल नष्ट करना है। डिजीज को एक कोड से, ये कोड है, इससे पूरा का पूरा समूल नष्ट करना है। इसमें जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं इनको हम इरेडिकेंट कह देते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मर्क्यूरल, इसका उदाहरण है ऑर्गेनिक मर्क्यूरल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरल होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, इनका प्रयोग आमतौर पर बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी जब इस प्रकार के इरेडिकेशन की जरूरत पड़ती है तो जैसे ऑर्गेनिक मर्क्यूरल है, इस प्रकार के फंजीसाइड को हम प्रयोग करते हैं। लाइम सल्फर है, लाइम सल्फर। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा एक तरीका। मैंने 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन लगाया था। एक क्लासिफिकेशन आपका ये रहा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑफ बेस्ड ऑन जनरल यूजेज। क्लासिफिकेशन और फंजीसाइड on the basis of general सामान्यतः फंजीसाइड को इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है जिसके आधार पर भी हम फंजीसाइड का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो होगी फंजीसाइड की सीड प्रोटेक्टेंट। सीड प्रोटेक्टेंट, सीड प्रोटेक्टेंट। देखो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल यूज में कि जो हमारा फंजीसाइड है, जो हमारा रसायन है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रयोग करने की क्या प्रकृति है, उस आधार पर हम फंजीसाइड को
क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 आ गया सीड प्रोटेक्टेंट। सीड प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड वो फंजीसाइड होते हैं जो फसल के बीजों का उपचार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम कह देते हैं सीड प्रोटेक्टेंट। अब सीड प्रोटेक्टेंट में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैप्टन, बेबिस्टिन,